नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई, सोशल मीडिया पर आज अचानक यूपी में चर्चा होने लगी फ्रांस दंगे की। कारण रहा प्रोफेसर साहब का एक ट्वीट। दरअसल प्रोफेसर एन जॉन कैम जो है, इन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट कर लिखा, इंडिया मस्ट सेंड योगी आदित्यनाथ टू फ्रांस टू कंट्रोल राइट सिचुएशन देयर एंड माय गॉड ही विल डू इट विद इन 24 आवर्स। अब हिंदी में अनुवाद बताएं तो भारत को फ्रांस में दंगे की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए योगी आदित्यनाथ को अवश्य भेजना चाहिए और ये 24 घंटे के अंदर जो है सब कंट्रोल कर देंगे। अब जैसे ही सोशल मीडिया पर ये ट्वीट गया योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए, फौरन जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ऑफिस की तरफ से इस पर रिवर्ट आता है। उन्होंने रिट्वीट करते हुए इस ट्वीट पर लिखा, जब भी विश्व के किसी भी हिस्से में उग्रवादी दंगे भड़कते हैं, अराजकता फैलती है और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, तो दुनिया जो है वो शांति तलाशती है और उत्तर प्रदेश में महाराज जी द्वारा स्थापित कानून एवं व्यवस्था के परिवर्तनकारी योगी मॉडल के लिए तरसती है। तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से जब ये ट्वीट किया गया, उसके बाद जो है चर्चा ज्यादा तेज बढ़ी। उत्तर प्रदेश में भी लोग जो है फ्रांस के दंगों के बारे में पढ़ने लगे, उसके बारे में जो है लिखने लगे। फौरन जो है हर जगह सोशल मीडिया पर महाराज जी चलने लगा। उसके बाद प्रोफेसर साहब यानी कि प्रोफेसर एन जॉन कैम ने एक और ट्वीट किया कि भारत में शासन करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का एकमात्र तरीका यही है, बाकी सब बकवास और बकवास है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्वीट के साथ जो है एक पोस्टर लगा हुआ है, एक एनिमेटेड पोस्टर है, जिसमें जो है एक बाबा जी जो हैं वो खड़े हैं बुलडोजर के साथ। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं है, लेकिन जनता जो है भली भांति समझ रही थी कि ये कौन है। और सोशल मीडिया पर लगातार अगर आप इस ट्वीट के नीचे रिप्लाई देखेंगे तो महाराज जी करके जो है नाम चल रहा था। यहाँ प्रोफेसर एन जॉन कैम के इस ट्वीट की चर्चा जो तेज की जा रही है, इनकी पहचान को लेकर संशय है, लेकिन ये चर्चा में तब आए जब सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के ट्विटर हैंडल की तरफ से इनका ट्वीट रीट्वीट किया गया। हालांकि अब सोशल मीडिया पर इनके अकाउंट को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिसकी पुष्टि यूपी तक नहीं करता है। तो यहाँ पर खूब जो है जोरों शोरों से सीएम योगी आदित्यनाथ की चर्चा चल रही थी कि फ्रांस के जो दंगे हैं, अब देखिए, अब सवाल उठता है कि फ्रांस में दंगे क्यों हो रहे हैं। दरअसल फ्रांस में 27 जून को ट्रैफिक पुलिस ने 17 साल के अल्जीरियाई मूल के नहेल एम नाम के एक लड़के को गोली मार दी थी, जिसके बाद उसके विरोध में पूरे देश में यानी कि फ्रांस में दंगा फैल चुका है। खबरों में जो आंकड़े चल रहे हैं उसके मुताबिक दंगे में अब तक 875 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं 500 घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। और अगर आप लेटेस्ट तस्वीरें देखें तो इन तस्वीरों में कहीं आगजनी हो रही है फ्रांस में, तो कहीं जो है दुकानें तोड़ी जा रही हैं, सामान लूटा जा रहा है। तो तमाम जो ऐसी घटनाएं फ्रांस में हो रही हैं। और इसी बीच जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र हुआ कि सीएम योगी आदित्यनाथ अगर होते तो यहाँ फ्रांस में 24 घंटे में सिचुएशन जो है कंट्रोल कर ली जाती। अब जब ये सब चल रहा था तो यहाँ पर विपक्षी दलों द्वारा जो है वो हमला बोला गया। जैसा कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि वर्ड अबाउट फ्रांस, व्हाट अबाउट मणिपुर। तो यहाँ पर जयंत चौधरी के ट्वीट पर भी लोगों ने जो है जवाब लिखने शुरू किए। अब मणिपुर की बात क्यों हुई? दरअसल आपको बता दें कि मणिपुर में भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन किया गया था, जिसके बाद से हिंसा शुरू हो गई थी। राज्य की 53% आबादी मैतेई समुदाय की है और ये प्रमुख रूप से इम्फाल घाटी में रहती है। वहीं नागा और कुकी जैसे आदिवासी समुदायों की आबादी 40% है और मुख्यतः पर्वतीय जिलों में रहती है। तो यहाँ पर जो दंगे हुए, अब वो समझिए कैसे शुरू हुए। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये रैली चुरचांदपुर के तोरबंग इलाके में निकाली गई। इसी रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। 3 मई की शाम तक हालात इतने बिगड़ गए कि राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी। बाद में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों को वहां तैनात किया गया। ये रैली मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ निकाली गई थी, जैसा कि हमने इससे पहले आपको बताया था। 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन ने एक आदेश दिया था। इसमें राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने को कहा था। इसके लिए हाईकोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया था। मणिपुर हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद नागा और कुकी जनजाति समुदाय भड़क गए और उन्होंने 3 मई को आदिवासी एकता मार्च निकाला, जिसके बाद जो है अभी भी वहां हालात ऐसे हैं कि
पैरामिलिट्री फोर्स और तमाम जो फोर्सेस हैं वो तैनात हैं। तो यहाँ पर एक तरफ जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की चर्चा हो रही थी कि फ्रांस के दंगों में जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजना चाहिए, जो कि 24 घंटे के अंदर जो है वो सिचुएशन कंट्रोल कर ले। वहीं जयंत चौधरी के इस ट्वीट को जो है इस नजर से देखा जा रहा है कि भाई आप परेशान है फ्रांस के लिए, लेकिन मणिपुर का क्या होगा। तो मणिपुर में भी जो है दंगे जैसी सिचुएशन है, जिसको लेकर जो है विपक्ष ने धावा बोला। तो सोशल मीडिया पर आज चर्चा जो है इसी बात पर रही। फ्रांस में सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चा हुई और वहीं पर यहाँ विपक्ष जो है वो फ्रांस को लेकर सोचने वाले लोगों को कह रहे हैं कि भाई मणिपुर का भी सोचना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर यही चर्चा जो है काफी तेज थी। और इसी के साथ खत्म होता है आज के वाल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुनिए कि अब यूपी से जुड़ी तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं यूपी तक की वेबसाइट पे, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तमाम ऐसी खबरें और अपडेट्स के लिए आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।